प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये सुनते ही दिमाग खराब हो गया ना, सर घूम के आना। लेकिन टेंशन मत लो, इंग्लिश की बैकबोन मेन जो है वो क्या है, टेंसेस ही है। आज मैं एक सिंपल चार्ट बनाऊंगी जिससे सारे 12 टेंसेस सिर्फ 10 मिनट के अंदर क्लियर हो जाएंगे। एंड तक वीडियो देखो और इंग्लिश बोलना तुम्हें डिफिकल्ट कभी भी नहीं लगेगा। सबसे पहले हमें पता है कि कौन कौन से टाइम होता है। एक होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, राइट। नेक्स्ट, अब इसमें क्या है, अलग अलग इनकी टाइप्स हैं। जैसे सिंपल हो गया, कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाते हैं हमारे, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, राइट। तो सबसे पहले हमें स्टडी करना है कि सिंपल टेंस कौन से होते हैं। सिंपल का मतलब क्या होता है, नॉर्मली। ये जो टेंसेस होते हैं ये नॉर्मली हम अपनी लाइफ में इसको यूज़ जो है वो करते रहते हैं, मतलब डेली रूटीन में हम इस टेंसेस को यूज़ करते हैं। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसका यूज़ होता है। प्रेजेंट का मतलब क्या है, हिंदी में अगर समझे तो ता है, ती है, मतलब ये खेलता है। ता है मतलब ये खेलता है। तो ये क्या है, एक प्रेजेंट टेंस है कि वो क्या है, नॉर्मली बात की गई है कि वो खेलता है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है यहाँ पे यूज होती है। आई प्ले, समझे, आई प्ले, मैं खेल रही हूँ, ठीक है, मैं खेल रही हूँ, ये प्रेजेंट टेंस है। मैं अभी क्या कर रही हूँ, खेल रही हूँ, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और एस लगेगा। यहाँ पे पास्ट में क्या है, इंग्लिश में पास्ट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, ये हमेशा याद रखना है। सिर्फ टेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज जो है वो पास्ट में होता है, ठीक है, क्योंकि पास्ट होता ही क्या है, भूतकाल, जो बीत गया है। तो बीत गए के लिए हम वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। इसकी एग्जांपल आ जाएगी, आई प्लेड, सिंपल। अब फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज हुई होगी, लेकिन हम यहाँ पे विल या फिर शैल का यूज करते हैं। मोस्टली हम विल का यूज करते हैं। जैसे आई विल प्ले, मैं खेलूंगी या मैं खेलूंगा, ठीक है। तो ये क्या है कि ये फ्यूचर के बारे में बात की गई है, इसलिए यहाँ पे ये वर्ड विल जो है वो यूज किया गया है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस पहचानने की यही ट्रिक है कि अगर आपको कहीं पे कॉन्टिन्यूस पहचानना है तो मतलब वहाँ पे ING लिखा होगा। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है कि अभी जो आपका काम है वो लगातार चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ING मोस्टली आपको मिलेगा। ING के साथ इज, एम, आर और ING यूज होता है, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल आ जाएगी, जैसे इसी को हम ले लेते हैं कि आई एम प्लेइंग, मैं खेल रही हूँ। तो मैं खेल रही हूँ मतलब ये काम अभी चल रहा है, मैं ये काम अभी खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट, पास्ट में हमेशा वॉज या फिर वर का यूज होता है और साथ में ING, तो यहाँ पे हर जगह लगेगा। इसकी एग्जाम्पल आ जाती है, आई वॉज प्लेइंग। नेक्स्ट, थर्ड क्या है, विल। मैंने बताया फ्यूचर के लिए तो हमेशा विल जो है वो उसका यूज होना ही होना है। विल बी, अब कॉन्टिन्यूस में बी का यूज करते हैं प्लस ING, जैसे आई विल बी प्लेइंग, ओके। अब आ जाता है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। परफेक्ट का क्या मतलब होता है कि आपका जो वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इसलिए वहां पे परफेक्ट यूज होता है। अब यहाँ पे क्या है, हैज या हैव का यूज होगा प्रेजेंट में, ओके।
हैज़ या हैव का। इसकी एग्जाम्पल आ जाएगी आई हैव प्लेड, मैंने खेला था। आई हैव प्लेड, तो यहाँ पे क्या है, परफेक्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। अब नेक्स्ट है वर्ब की यहाँ पे भी लगेगी हैड। आई हैड प्लेड, यहाँ पे क्या है, हैड यूज हुआ है क्योंकि ये क्या है, परफेक्ट पास्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में एग्जाम्पल क्या है, विल यूज होगा, जैसे आपको पता है हैव यूज होना है या फिर हैज यूज होना और विल, तो इसकी एग्जाम्पल सेम बन जाएगी, आई विल हैव प्लेड। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, अब ये मिक्सचर है कॉन्टिन्यूस का भी और परफेक्ट का भी। काम शुरू हुआ था और चल रहा था, इसका ये मतलब होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब होता है कि आपका जो काम है वो शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। तो यहाँ पे यूज होता है हैज, हैव, बीन प्लस ing। कॉन्टिन्यूस लगा है तो याद रखना ing होगा, परफेक्ट लगा याद रखना हैज हैव होगा। इसमें न्यू क्या ऐड हुआ है, बीन। ऑलराइट, और यहाँ पे आएगा हैड बीन प्लस ing, ठीक है। और इधर नीचे इधर आएगा विल हैव बीन और ing। बस आपके टेंसेस यहीं पे ख़त्म। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये जो है ये इस तरह से है टेंसेस। तो ये पूरा एक फुल चार्ट है जिसमें मैंने 12 टेंसेस को कंप्लीट किया गया है। आपको समझ आ ही गई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको ये 12 टेंसेस अच्छे से आ जाते हैं तो आपको इंग्लिश में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। अब सेंटेंस ध्यान से सुनो, वो स्कूल जा रहा है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट में बताओ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।